हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में एक अस्थाई वित्तीय समिति के बारे में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, समझेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है, कैसे बना, कब बना, किस लिए बनाया गया। साथ ही मैं ये भी बताते चलूँगा कि परीक्षाओं में प्रश्न इससे कैसे पूछे जाते हैं, जो कि हर एक वीडियो में ये मेरा मूल सिद्धांत होता है। आइए देखते हैं, आपका समय नष्ट न करते हैं। हेडिंग क्या है? लोक उपक्रम समिति। ये नाम है इसका, लोक उपक्रम समिति। इसी को सार्वजनिक उद्यम समिति भी कहा जाता है। लोक उपक्रम समिति, इसी को सार्वजनिक उद्यम समिति भी कहा जाता है। अंग्रेजी में बोले तो पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी। इसको शॉर्ट में COPU बोला जाता है। COPU, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, शॉर्ट में इसको COPU बोला जाता है। कभी कभी लोग गड़बड़ा जाते हैं कि भाई ये लोक उपक्रम समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति अलग अलग है क्या? नहीं, दोनों एक ही। अब इसका इतिहास ये रहा कि जब भारत आज़ाद हुआ और फिर भारत में तरह तरह के योजना के अधीन और योजना आयोग के द्वारा जब विकास के लिए बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की स्थापना की गई, बहुत सारे ऐसे संस्थाओं का निर्माण किया गया जो सरकारी थे, लेकिन वो कुछ प्राइवेट जैसे भी काम करते थे, कुछ अर्ध सरकारी जैसे भी काम करते थे, कुछ पूर्ण सरकारी जैसे भी काम करते थे। तो जब इस तरह की संस्थाएं बनने लगी, जैसे LIC हो गया, JIC हो गया, आपका भेल, सेल, गेल, ये सब जो संस्थाएं हो गई, ये सब संस्थाएं जब बनने लगी तो संसद में विचार उठा कि इन संस्थाओं पर संसदीय नियंत्रण कैसे स्थापित होगा। हालांकि कैग सबका रिपोर्ट जांच करता था, लेकिन सांसदों को या संसद को या सरकार को ये लगा कि हम एक ऐसी समिति बनाएं जो इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, PSU का जांच कर सके और ये बता सके कि इन यूनिट्स ने, यानी कि PSU ने साल भर में क्या सही किया, क्या गलत किया। तो इसी उद्देश्य से सरकार ने एक निर्णय लिया और बाद में फिर ये कमेटी बनी। तो देखिए क्या क्या इसका कीवर्ड मैं बता देता हूँ। देखिए, इतिहास में राजनीति जब घुसता है तो सुनने में बहुत आनंद आता है, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं होती। जैसे मान के चलिए कि मैं आपको आधुनिक भारत पढ़ा रहा हूँ, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जोड़ूँ, तरह तरह की चीज़ें जोड़ूँ, फिर उसमें और राजनीतिक चीज़ें आज ला दूँ, तो सुनने में वो अच्छा लगेगा, लेकिन वो चीज़ें अव्यवहारिक हो जाती हैं। ह्यूमनिटी से सवाल, यानी कि मानवीय विषयों से सवाल इस तरह नहीं पूछे जाते हैं कि मतलब उसमें कथा कहानी क्या क्या था, ऐसा नहीं, तथ्य क्या थे और उन तथ्यों के आधार पे आप क्या समझते हैं, और वही आपकी समझ जो है बताती है इंटरव्यू वाले के सामने, लेखनी के जहाँ करने होते उसके सामने, कि आप कितने अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं। खैर, आइए, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति या सार्वजनिक उद्यम समिति सब एक ही है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, जिसको शॉर्ट में COPU कहा जाता है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यह भारत के संसद की एक अस्थाई वित्तीय समिति है। अब यही चीज ध्यान दीजिएगा कि यह संसद का, लोकसभा का नहीं, राज्यसभा का नहीं, किस चीज का? संसद का। यह संसद का एक अस्थाई वित्तीय समिति है। कैसी समिति है? अस्थाई वित्तीय समिति है। वित्तीय मतलब जो वित्त से संबंधित मामलों को देखती है। वित्तीय मतलब जो वित्त से संबंधित मामलों को देखती है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं। अब एक गठित ही इसलिए किया गया है कि यह संसद का नियंत्रण संस्थाओं पर रखे। संसद का क्या कहते हैं, नियंत्रण किस पर रखे? संस्थाओं पर रखे। तो इस तरह से आपसे एक ही लाइन में यह पूछेगा कि संसद क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्यम समिति किस प्रकार की समिति है? तो यह एक अस्थाई वित्तीय समिति है। यह एक अस्थाई वित्तीय समिति। इसकी स्थापना 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर की गई। कब की गई? 1964। किस समिति? कृष्ण मेनन समिति। तो कृष्ण मेनन समिति जो था वो गठित हुआ था और उसी के अनुशंसा पर 1964 में COPU की स्थापना की गई। तो एक प्रश्न यहां से आया, लेकिन यहां से दो प्रश्न आ रहा। कब?
1964 में जो कृष्ण मेनन समिति बना था उसके आधार पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने छोटा सा लिखा है कि मुख्य उद्देश्य संसद का नियंत्रण बढ़ाना। इस तरह की जो समितियां बनाई गई हैं, ये भी कभी कभी पूछता है कि लोक उपक्रम समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो संसदीय नियंत्रण को बढ़ाना। एक चीज ध्यान रखिएगा कि चूंकि यह समिति संसद के प्रति उत्तरदायी होती है तो संसदीय नियंत्रण बढ़ता है। संरचना मतलब ये बनता कैसे, इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा कितने, 22। इस 22 में लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। यहीं पे कभी कभी आपको गड़बड़ाने के लिए पूछ देगा कि निम्न सदन से कितने और उच्च सदन से कितने, तो निम्न सदन से 15, उच्च सदन से 7। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। सदस्यों का चयन एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ऐसे भी सब समितियां जो बनती हैं सबका कार्यकाल 1 ही वर्ष होता है। और ये जो सदस्य चुने जाते हैं कैसे चुने जाते हैं, एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व से। ठीक है, अगला क्या है, समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से चुनते हैं। अब आपसे सवाल पूछेगा कि लोक उपक्रम समिति के सदस्य किस सदन से होंगे, तो लोकसभा से। साफ साफ कहता है कि इस समिति के अध्यक्ष यानी कि COPU यानी कि सार्वजनिक उद्यम समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और किन 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 सदस्यों से करते हैं, वैसे सदस्यों से जो लोकसभा से आते हैं, यानी कि COPU के अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही बन सकते हैं। मंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं। अब चूंकि मंत्रियों की चीज के तो जांच करना है तो सदस्य कैसे बना लेगा, तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं होना चाहिए। छोड़िए, कार्य क्या करते हैं, यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU के रिपोर्ट एवं खातों की जांच करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा लंबा चीज था, हमने आपको समझने के लिए छोटा लिख दिया। कहिए कह रहे श्रीमान समझने के लिए तो सब कोई बड़ा लिखता है तो आप छोटा कैसे लिख दिया। देखिए, यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जितने भी यूनिट्स आते हैं सबके खातों की जांच करता है। कुछ भी LIC GIC ये वो सेल भेल गेल सब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है और इन्हीं के जांच के लिए ये समिति बनाई ही गई थी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे ही ऑप्शन में आए पब्लिक सेक्टर यूनिट है, हाँ भाई ये जांच करेगा। नोट, अब क्या नहीं ये करता है, तो दैनिक प्रशासन यानी कि PSU का दैनिक प्रशासन, PSU की नीतियां, PSU के वाणिज्यिक कार्य तथा इनके तकनीकी मामलों की जांच ये सब नहीं करते। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसकी प्रकृति सलाहकारी होती है। एक चीज ध्यान रखें कि इसकी प्रकृति सलाहकारी होती है, लेकिन ध्यान कैसे रखें, तो ध्यान रखिए ऐसे कि जो COPU है ये जांच जो करता है जिन चीज़ों को, वो बीते हुए चीज़ों की जांच करता है। मान के चलिए कि एक सार्वजनिक उद्यम समिति बना 25 में, तो जो जांच करेगा वो 22-23 वाला मामला को जांच करेगा या 23-24 वाले मामले को जांच करेंगे। एक बार में सब समिति एक साल में मात्र 10-12 PSU का जांच करता है, तो जांच करने का भी क्रम चलता है। तो 25 में बना, जांच किया 23-24 वाला, तो काम तो जो होना था सो हो गया। तो फिर जांच काला किया भाई, जरूरी है। जांच करने से ये पता लगता है कि कहाँ पर गड़बड़ी हुई। ये अपनी रिपोर्ट देते हैं, जब रिपोर्ट सदन पटल पर रखा जाता है तो उसमें जो गड़बड़ियाँ होती हैं उसको जो माननीय सांसद लोग होते हैं सरकार के सामने लाते हैं। अब कोई भी सरकार जो है नॉर्मल किरकिरी से बचना चाहता है तो मामले को राफ साफ रखना चाहते हैं। दूसरा, ये जो PSU वगैरह हैं इन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित होती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी PSU जो कार्य कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है, न कि किसी पार्टी या सरकार के। मान के चलिए कि कोई PSU का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं चेयरमैन है या मालिक है, सर्वे सर्वा है, मालिक तो नहीं सर्वे सर्वा है, उस पर कोई मंत्री जो है अनाप शनाप प्रभाव डाल रहा तो नहीं कर सकता, बोल देगा हम नहीं करेंगे। इस तरह से ये एक वित्तीय मामलों में संसदीय नियंत्रण को बढ़ावा देता है। अब कहिए कह रहे श्रीमान वो न करेगा तो उसका क्या होगा, तो उसका तो ट्रांसफर हो जाएगा या सरकार तरह तरह से प्रताड़ित कर सकती है, लेकिन यदि वो कर देगा तो जवाबदेही उसी की होगी। अब किसके सामने फिर उसको जवाब देना होगा, तो यहाँ समिति बनेगा उसके सामने, तो हाँ तो समिति फिर उसको कुछ भी दंड दे सकता, बोलेगा इसका वेतन बंद करो, सब भत्ता बंद करो, सब पैसा वापस लो, इससे सजा हो सकती है। तो
इससे क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर के या सर्विसमैन होते हैं वो डरते हैं। कोर्ट जाने से, इतने बड़े बड़े समितियों के सामने प्रस्तुत होने से हर कोई बचना चाहता है। तो ये बचावट के लिए क्या होगा, गड़बड़ ना किया जाए, इतना अच्छा से काम किया जाए कि मामला कुछ ना हो। तो ये सब चीज़ें आती हैं। हालांकि यह सब एक आदर्श स्थिति है, वास्तविक स्थिति तो ऐसी नहीं ही होती है, लेकिन खैर हमारे देश में हर चीज़ पर संसदीय नियंत्रण स्थापित है। संसदीय नियंत्रण के बिना हमारे यहाँ कोई काम ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है हमारे देश के और हमारे देश के सिस्टम के लिए। लेकिन खैर ये मतलब अलग अलग बातें हैं। आपको हमने आज इस वीडियो में लोक उपक्रम समिति या सार्वजनिक उद्यम समिति के बारे में बताया। क्या बताया, 5-6 पॉइंट में है। यही पॉइंट से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसी पॉइंट से प्रश्न पूछा जाता है। आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और हाँ, इससे प्रश्न कैसे बनते हैं उसके लिए हमारे चैनल पर जाइए, देखिए, वहाँ पे हमने लेख लिखे हैं, लेख को पढ़िए और उससे जो प्रश्न बनते हैं उसको देखिए, समझिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।